ओके ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ओके ओके। अब बताओ भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो डाउट में हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 80। So 67. 63, 67. 63 सर। 63 and 67 69. 69 75 75 So 74 74 78, sir. 78 77 77 76 sir and 80 and 80। ओके ठीक है, चलो 79 भी ओके ठीक है, फाइन। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 63 फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 63 इज tan स्क्वायर गिवन है, साइन और कोसाइन के फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है। सो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर फाई, ठीक है। तो अगर साइन और कोसाइन तक आगे बढ़ना है, cos 2 थीटा तक आगे बढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं tan से sec में जाना पड़ेगा, सीकेंट में जाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले tan से sec में जाना पड़ेगा और फिर sec से cos में जाना पड़ेगा। cos को आप sin के फॉर्म में कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर पे खेल रहे हैं सब, ठीक है। तो देखो tan से सीकेंट में कैसे जा रहे हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। RHS में भी, अच्छा तो मैं थीटा के लिए 1 लिखता हूं, फाई के लिए 2 लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पूरा ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर फाई -1। रीजन ये है कि tan स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर में जाना आसान है, सीकेंट स्क्वायर से कोसीकेंट स्क्वायर में जाना आसान है, कोसीकेंट स्क्वायर से cos 2 थीटा में जाना आसान है और कोसीकेंट स्क्वायर से sin थीटा में ज्यादा जाना आसान है, तो इसलिए ऐसा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, इसके लिए अब क्या करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर फाई -2 +1। अरे दोनों जगह -1 कैंसल कर देते हैं। अरे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा है मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर फाई है मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो जब मैंने 1 अपॉन ले लिया फिर मैंने उसको स्विच कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर फाई। बस अब आप क्या करो, आपको तो cos 2 थीटा चाहिए और cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये जो 2 है उसके काम आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर फाई। आपको बस एक -1 देने की देरी है, तो आप इधर लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1, इधर लिखोगे आप cos स्क्वायर फाई -1। तो जो आपका LHS है ना वो हो जाएगा cos 2 थीटा, और जो आपका RHS हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो कहीं ना कहीं cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई आपका आ जाएगा 0, ठीक है। आसान था, स्क्वायर पे खेलना था, इसलिए हम बिल्कुल tan से सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर से कोसीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट स्क्वायर से cos 2 और साइन स्क्वायर के फॉर्म में चले गए। ओके बढ़ जाए आगे ना भैया, 63 हो गया। Yes, sir. 63 के बाद 67 पूछा है, 67 इज साइन और कोसाइन के हाफ एंगल की बात हो रही है, पर एंगल कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन का सम मतलब दोनों पॉजिटिव ही होने वाले हैं, ठीक है। अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x/2 भी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अरे x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑफ कोर्स x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ही, ठीक है। तो देखो आपको केवल tan ऑफ हाफ चाहिए, tan ऑफ x/2 चाहिए। तो आपको तो पता है sin 2 थीटा और कोसाइन थीटा के एक यूनिक फॉर्मूला पता है जो उसको tan तक लेके चला जाता है भाई। sin थीटा के लिए tan θ/2 कैसे मिलता है, तो ये होता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और कोसाइन थीटा x/2 तक कैसे जाता है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसकी वैल्यू गिवन है √7/2।
तो यहां से केवल tan ऑफ x अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बार बार tan स्क्वायर x अपॉन 2 नहीं लिखेंगे, मैं t लिख लेता हूं उसको, ठीक है, उसको थोड़ा सा t लिख करके सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो यहां पर है 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √7 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4t प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √7 प्लस √7 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया है तो सॉल्यूशन सेट तो मिलने लग जाएगा यहाँ से। अच्छा भाई, 4 plus हाँ बेटा बोलो। 4 minus 4 माइनस 4t square. अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सो एक सेकंड, 4 माइनस 4t तो नहीं होगा, 2 माइनस 2t 2 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 2t 2 माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर। ओके, अच्छा भाई, अब टी स्क्वायर के टर्म्स को साथ साथ ले लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ से मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो हाँ, तो ये वाली चीज बन जाएगी √7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, √7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। अच्छा भाई, -4 टाइम्स ऑफ टी, -4 टाइम्स ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t विल बी इक्वल्स टू, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन शायद इजी हो जाए, t इज tan ऑफ x बाय 2, t विल बी इक्वल्स टू माइनस b प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ c। तो a टाइम्स ऑफ c निकालना आसान हो गया, a टाइम्स ऑफ c क्या हो जाएगा, 7 प्लस √7 प्लस 2 and √7 minus 2 will give me 7 minus 4, 7 minus 4 is 3, ठीक है, divided by 2 times of a, divided by 2 times of a is 2 times of √7 plus 2, ठीक है। अब आपको पता है tan थीटा नेगेटिव पे तो खेलना चाहता नहीं है, वो नेगेटिव वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है ना, तो पॉजिटिव ही निकालो, पॉजिटिव ही निकालो, नेगेटिव वाली चीज को छोड़ दो, भूल जाओ उसको, ठीक है। तो देखो, तो ये बन जाएगा 4 प्लस ये है 12, दैट इज 4 प्लस 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ √7 प्लस 2। अच्छा भाई, तो ये दे दे रहा है मुझे 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या 3 लिख लो उसको, ये दे दे रहा है मुझे 3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2। इसको थोड़ा सा आप रैशनलाइज कर लो, तो हो जाएगा 3√7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। √7 माइनस 2 देखो तो आंसर दे रहा है क्या, √7 माइनस 2 नहीं दे रहा है, डिवाइडेड बाय 3, ये कैसे हो गया, यहाँ से 3 से 3, 4 minus √4 minus 2. हाँ You get 1 divided by √7 plus 2. Then when you rationalize, you get सर √7. 4 माइनस 2 लेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा 4 माइनस √2 ले रहे हैं, वो भी पॉजिटिव आ जा रहा है, अच्छा इसको रीचेक करना पड़ेगा। ओके, सो द अदर रूट विल बी 4 माइनस स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2। अच्छा, बस केवल चेंज क्या होएगा, यहाँ पर ये 1 अपॉन √7 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा भाई, तो अब कैसे रीचेक करें, tan थीटा तो √7 माइनस 2, √7 माइनस 2 यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर भी पॉजिटिव है, √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है।
तो हो सकता है 2 सॉल्यूशंस हो जाए भाई, हो सकता है मैंने उसका पीरियड कम कर दिया हो तो 2 सॉल्यूशंस मिल जाए। मैंने नेगेटिव सोच करके ऐसा छोड़ दिया था कि मुझे लगा वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बोल दिया था, तो फिर मुझसे गड़बड़ हो रही थी कि हाँ भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ तो 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, एक √7 - 2 और एक √7 - 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हो सकता है हाउ मेनी वैल्यूज पूछता तो दोनों वैल्यूज लिखनी पड़ती। चलो, ये वाला डाउट था क्या आप लोगों को? 2 सॉल्यूशन आ रहे थे लेकिन एक ही आंसर दिया, ऐसा कोई किसी का डाउट था क्या? चलो, जो भी डाउट था, सो हाँ इसी तरह से होगा सॉल्व। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 67। एक सेकेंड, we're done with 63 and 67. now 69 ले लेते हैं। okay, question number 69 is tan 6 tan 42 tan 66 78. okay, fine. tan 6 tan 42 78 and 66 42 and 78 18 का डिफरेंस। हाँ ये देखो, ये 60 वाले पे खेलेगा, देखो कैसे खेलता है ये तो हमने पढ़ा है। आपको पता है क्या साइन 60 माइनस ए साइन ए और साइन 60 प्लस ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 साइन 3a। याद करो भाई, ये सब मैंने याद करने को बोला है आपको। अरे एक फॉर्मूला दिखा देता हूं, वरना बोलोगे सर हवी में पढ़ा रहे हैं क्या। चलो आप आ जाओ फॉर्मूला नंबर, सॉरी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ इसी का टीपीपी, यही वाले टीपीपी में, यही वाले टीपीपी में। ये 1/4 cos 3a 1/4 sin 3a है। ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन इस तरह बना दिया है। ठीक है, cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए और cos a ये दे देता है आउटपुट cos of 3a। ठीक है, अब देखो इस चीज को कैसे यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देखो मैं किसकी किसकी जोड़ी बना रहा हूं, देखना मुझे 60 प्लस ए और 60 माइनस ए की जोड़ियां दिख रही हैं। देखो ये तो tan ऑफ 6 डिग्री है, दूसरा tan ऑफ 66 डिग्री है। इन दोनों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। डिस्टर्ब किसको कर रहा हूं फिर? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं tan ऑफ 60 माइनस 18 लिख रहा हूं 42 को, और tan ऑफ 60 प्लस 18 लिख रहा हूं 78 को। ठीक है, पर tan थीटा अकेले तो नहीं खेल सकता भाई। tan थीटा को साइन कोसाइन के फॉर्म में लेके चले जाओ, तो tan ऑफ 66 इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 18 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 60 माइनस 18 इंटू, देखो इसको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ऊपर में मैं दे रहा हूं tan 18 और नीचे में भी मैं दे रहा हूं tan 18, तो मैंने एक tan 18 तो नीचे में दे दिया, एक टेंजेंट 18 तो नीचे में दे दिया, और एक टेंजेंट 18 मैं इसको ऊपर में दे रहा हूं। तो जो ऊपर वाला टेंजेंट 18 है उसको मैंने लिख लिया साइन 18 डिवाइडेड बाय कोसाइन 18, और फिर मैंने इसको लिख लिया साइन ऑफ 60 प्लस 18 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 60 प्लस 18। ठीक है, बस अब ऊपर वाला क्या बनेगा पता है? 1/4 साइन 54, नीचे वाला बनेगा 1/4 कोसाइन 54, क्योंकि यही तो फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है। cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए होता है 1/4 cos 3a। साइन 60 माइनस ए साइन 3a एक दिन और प्रूफ कराया था, आप देखना कॉपी में, मैं भूल गया एग्जैक्टली कहां पर आया था। साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज 1/4 साइन 3a। तो ऊपर में है 1/4 साइन 3a, नीचे में है 1/4 कोसाइन 3a, मतलब tan 3a लिखा हुआ है, tan 54 लिखा हुआ है। ठीक है, ये tan 54 लिखा हुआ है। 3 टाइम्स ऑफ a की जगह पर क्या है? 18 है, तो tan 3a। आप बोल रहे हो सर ज्यादा स्टेप्स एक बार में क्यों कर ले रहे हो? तो चलो भाई थोड़ा सा कम स्टेप्स कर लेते हैं। यहां पर है tan ऑफ 18 और इसको लिखता हूं मैं साइन 3a या 1/4 साइन 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 1/4 कोसाइन 3 मल्टीप्लाइड बाय 18। ठीक है, अब 1/4 से 1/4 तो हमेशा ही कैंसिल हो चुका था, ऊपर में बना साइन 54 कोसाइन 54 tan 54। अब देखो ये मजेदार सी चीज, tan 6 tan 66 tan 54, हिंट मिल गया क्या? हिंट मिल गया क्या? नीचे में है tan ऑफ 18, हिंट मिला क्या?
tan of 60 plus 6, 60 minus 6. 60 minus 6, tan of 6 और tan of 60 plus 6। तो देखो अब मैं डायरेक्टली एक नया फॉर्मूला यहीं से निकाल लेता हूं, क्योंकि sin 60 माइनस ए sin 60 प्लस ए बन जाता है 1/4 sin 3a। cos 60 माइनस ए cos a cos 60 प्लस 1 बन जाता है 1/4 cos 3a। पर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan 3a बन जाता है। तो डायरेक्ट याद रखो tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस a इज tan 3a। tan 3a मतलब tan 3 टाइम्स ऑफ 6 डिग्रीज, ऊपर में भी tan 18 बन जाएगा, नीचे में तो tan ऑफ 18 डिग्रीज है ही, ऊपर वाला भी tan ऑफ 18 बन जाएगा भाई। tan 3a tan ऑफ 18, ऊपर वाला भी tan ऑफ 18, नीचे वाला भी tan ऑफ 18, बचेगा क्या? 1 बचेगा संसार में। काफी आसान क्वेश्चन नहीं था, पर फॉर्मूले याद होते तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है? बस फॉर्मूले याद होने की देरी है। जहां फॉर्मूले याद हो जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी धराशायी हो जाते हैं भाई। एक फॉर्मूले से काफी लंबा क्वेश्चन जाता, आप विश्वास नहीं करोगे, अगर नहीं करने आएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा ये, ठीक है? 60 प्लस 6, अरे भैया हालत खराब हो जाए, तोते उड़ जाएंगे, सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद करते चलो भाई हौले हौले से। 69 के बाद हम आ जाते हैं, सब है क्या इसके बाद? 74 से लेके सारे हैं क्या? 24, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 74 से लेके सारे हैं, ठीक है? काफी दृढ़ निश्चय और साहस का आपने, बलिदान और इन सभी चीजों का आपने यहाँ पर, भूल गया मैं वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ, परिचय दिया। हाँ, परिचय दिया। चलो फास्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 से करेंगे शुरुआत और देखते हैं किस तरह करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है, ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस थिंग इसके सॉल्यूशन। क्यूबिक इक्वेशन है कॉस में, तो ब्रेक कर दो, ठीक है? कैसे ब्रेक कर देते हैं? ऐसे ब्रेक कर देते हैं। अब देखो तो ये हो जाएगा 12, अरे भैया हाँ ठीक है, 12 cos क्यूब माइनस 7 cos स्क्वायर प्लस 4 cos माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या cos थीटा की वैल्यू 1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है? 12 माइनस 7 प्लस 5, 4 माइनस 9 माइनस 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी सिखाया भाई, cos माइनस 1 cos माइनस 1 cos माइनस 1 इसका रूट हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है? फिर क्या करो आप इसको 12 cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 cos क्यूब मिल गया, लेकिन फिर बन गया माइनस 12 cos स्क्वायर भी, मुझे चाहिए माइनस 7 cos स्क्वायर, तो प्लस 5 cos स्क्वायर बना देते हैं, फिर मिल जाएगा माइनस 5 cos मिल गया, लेकिन प्लस 4 cos चाहिए, तो प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस 9 cos हो गया, माइनस 5 cos हो गया, बैलेंस कर दिया और माइनस 9 सर प्लस 5 सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ प्लस 5, हाँ यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो तो ये वाली चीज बन जाएगी cos माइनस 1। आप अपने तरह से फैक्टराइज कर सकते हो, मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि आप जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करो, आप अपने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, इसलिए x लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसलिए मैं ऐसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है? अगर आपको आपके पास कोई दूसरा मेथड है, आपके 10th में सर ने कोई दूसरा मेथड सिखाया है, आप वैसा कर सकते हो, ठीक है? अब देखो तो 12 cos स्क्वायर प्लस 5 cos प्लस 9, क्या दूसरे वाले का कोई डिस्क्रिमिनेंट है? देखो तो b स्क्वायर इज 25, 4ac, अरे बड़ा हो गया भाई, 12 9 108 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 432 विद नेगेटिव साइन, 25 माइनस 432 विद नेगेटिव साइन मतलब माइनस ऑफ 407, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, नहीं खेलेगा ये, कोई रूट नहीं देगा। रूट कौन देगा? cos थीटा इक्वल्स टू 1। कब देगा cos थीटा इक्वल्स टू 1? कब मिलेगा भाई? अरे जितना भी मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है भाई। कहाँ देगा? 4n प्लस 1 पाई बाय 2 पर नहीं, 0 पे देता है, 2n पाई पे देते रहेगा, 2n पाई पे देते रहेगा। cos 0 होगा, cos 2 पाई होगा, 4 पाई 6 पाई 8 पाई गिनते रहो उसके बाद। तो थीटा की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं भाई। काफी आसान प्रश्न था ये। आगे बढ़ जाते हैं 75th क्वेश्चन पर। माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया है। ट्रिक सेम है, या तो सबको कॉस के फॉर्म में या तो सबको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फैक्टराइज कर लो, यही ट्रिक है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? पढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है
नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस वाले इक्वेशन का। आपको देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं सबको किसी ना किसी तरह से कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं तो बात बन जाएगी, क्योंकि cos 2 थीटा, ये वाला cos 2 थीटा cos के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, और ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, अगर इसको एक मैं -1 दे दूं तो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ थीटा बन जाएगा। इसको अगर एक -1 दोगे ना तो ये cos ऑफ थीटा बन जाएगा, पर इसको -1 दे रहे हो तो +1 भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 दिया +1, अरे उल्टा सोच लो यार, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 इज cos ऑफ थीटा, इस 1 को पटक दो इधर, cos थीटा +1 इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप किसी भी तरह से पहुंच सकते हो यहां तक, आपको सबको कन्वर्ट करना है cos के टर्म्स में, ये ट्रिक है। अच्छा भाई, +2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। बस 12 cos स्क्वायर -6 प्लस cos, अरे कहीं पर मैंने cos थीटा लिख दिया, c लिख के खेलना, ठीक है, प्लस cos +1 +2 -2 cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सभी ने ट्राई कर लिया है। अगर मैं ही कराता रहता तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करता, ठीक है। तो सभी ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। ओके 12 cos स्क्वायर, कहीं गड़बड़ होगा तो बता देना, पर मैं जल्दी जल्दी करता हूं तो गड़बड़ कम होती है। सो ये हो जाएगा 10 cos स्क्वायर एंड प्लस cos, 10 cos स्क्वायर एंड प्लस cos, और 6 के साथ -3 इज इक्वल टू 0। 10 3 30, 6 5 30। ओके तो ये बन जाएगा 10 cos स्क्वायर 6 5 प्लस 6c -5c -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मुझे मिलेगा, अगर मैं यहां पर 2 cos कॉमन ले लूं, 2 cos कॉमन ले लूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा 5 cos प्लस 3, और अगर मैं यहां से -1 कॉमन ले लूं तो यहां से भी मिल जाएगा 5 cos प्लस 3, 5 cos प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बहुत खूबसूरती से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुझे तो आंसर दिख गया है। एक है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, दूसरा है cos थीटा इज इक्वल्स टू -3/5, ठीक है। अब बात कहां से कहां तक की हो रही है, तो उसके लिए आपको हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, कभी निकालो मत सॉल्यूशन, निकालोगे पूरा फंस जाओगे भाई, ठीक है। तो उत्ते उड़ जाएंगे, निकालोगे तो -π से +π, अरे -π/2 से +π/2 ऐसा दिखता है, -π से +π ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसा पीछे पहले महाभारत आता था ना, उसमें ऐसा बन के एक स्ट्रक्चर आता था, बोलता था मैं समय हूं, ठीक है। तो वैसा दिख रहा है भाई, cos ऑफ -π से +π, ओके। ये वाला है -π, ये वाला है +π। अरे भैया 1/2 के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 1/2, देखो बोला ना, ऐसे अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ कर लिया करो। 1/2 के लिए 2 पॉइंट, cos थीटा -3/5, अरे -3/5 1 से तो छोटा है ना, नीचे में फिर से 2 लाइन ड्रॉ कर लो। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कहां से पास कर रही है, ये वाली लाइन 1/2, ये है y इज इक्वल्स टू 1/2, ये है y इज इक्वल्स टू -3/5। जो RHS में आता है उसका अलग से ग्राफ, LHS में cos थीटा का ग्राफ, जो RHS में आता है 1/2 उसका अलग से ग्राफ, LHS में cos थीटा का ग्राफ। कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4। मुश्किल नहीं है, कभी सॉल्यूशन नहीं निकालोगे जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे तो, गलती से भी नहीं, ठीक है। सो 75 इज डन। 76 पे आ जाते हैं, फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में 0 से लेकर के 5π के बीच में इसके सॉल्यूशंस चाहिए भाई। अरे कहाँ गया, सही क्वेश्चन है, 76 करना है ना हमें, हाँ चलो 76 के लिए फिर से देखो साइन 2 थीटा के पास कोई 50 फॉर्मूले है नहीं, उसका एक ही फॉर्मूला है 2 sin थीटा कोसाइन थीटा, ठीक है। तो जब भी दिखे फॉर्मूले में ना उसको पहले एक्सपैंड कर दो, वही हिंट होता है। ये 2 sin cos में जाएगा ही, 2 sin cos में जाएगा, -2 cos है प्लस 4 sin है इज इक्वल टू 4। इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा अभी समझाते हैं। तो इसके बाद क्या करो, cos कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं देखो तुमको 2 और 4
एक 2 एक 4, एक 2 एक 4 अलग अलग रख लो, ठीक है। तो देखो तो ये 2 साइन कॉस है, ये प्लस 4 साइन है, यहाँ 4 है प्लस 2 कॉस है, 2 4 2 4 अलग अलग रख लिया, ठीक है। शायद फैक्टराइजेशन पे जाएगा ये, ठीक है। अब ले लो कॉमन, अब ले लो 2 साइन कॉमन, क्या बचेगा कॉस प्लस 2। अब ले लो, अब ले लो 2 कॉमन, क्या बचेगा कॉस प्लस 2। अरे कॉस प्लस 2 कभी जीरो हुआ है क्या, कभी नहीं हुआ है। कॉस थीटा कभी -2 होगा ही नहीं, कैंसिल कर सकते हैं, नॉन जीरो है, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेगा क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 0 से लेकर के 5 पाई के बीच में साइन थीटा 1 कितनी बार होता है। मजेदार चीज, मजेदार चीज, लेकिन ग्राफिकली करेंगे। हमने तो सीख लिया भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ग्राफिकली ही निकालेंगे और कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। थोड़ा छोटा बनाता हूं मैं, साइन थीटा ये हो गया 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। 5 पाई तक कितनी बार 1 होता है, 5 पाई तक y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, 1 2 3, ठीक है। 3 बार 1 होता है, 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। जो टच कर रहा है वो भी सॉल्यूशन ही है, ठीक है। कट करना जरूरी नहीं है, टच करना भी सॉल्यूशन होता है। तो 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे भाई, ठीक है। 76 का ए हो जाएगा आंसर, चेक करते जाना भाई। हाँ ठीक है, बढ़ जाए आगे। यस सर। यस सर। 77 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फिर से कुछ ऐसा ब्रेक करना है, चमकेगा, देखते हैं। साइन 4 है, कॉस स्क्वायर है, साइन है, साइन स्क्वायर है, साइन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में चेंज कर लो तो फैक्टराइज हो जाएगा वो। साइन के फॉर्म में चेंज कर लोगे ना कॉस स्क्वायर को तो तुरंत फैक्टराइज हो जाएगा वो, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। साइन का पावर 4, cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे तो एक साइन से साइन तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये है साइन 4, साइन 4 माइनस कॉस स्क्वायर x को, क्योंकि सब साइन में तो कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, पहले से बाहर में एक साइन बैठा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है, साइन पहले से बैठा हुआ है, दे दो उसको। साइन 4 माइनस साइन प्लस साइन क्यूब प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन इज इक्वल टू 0। एक साइन से एक साइन बिल्कुल उड़ा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। तो बचा क्या भाई, साइन 4 प्लस साइन क्यूब प्लस 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे भैया इसके बाद तो कॉमन कॉमन खेल लो, साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या साइन स्क्वायर प्लस साइन प्लस 2 p स्क्वायर माइनस 4 AC। अरे कभी 0 नहीं होगा, इसके भी, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, कोई रूट नहीं देगा रियल, तो रूट कौन रियल देगा, साइन स्क्वायर थीटा ही 0 है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 0 है, साइन स्क्वायर थीटा 0 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है 0 से लेकर के 3 पाई के बीच में। अच्छा भाई 0 से लेकर के 3 पाई के बीच में कितनी बार 0 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ जैसा साइन थीटा का ग्राफ होता है, मैंने ये चीज बताई ना भाई, हायर पार्ट्स में ग्राफ वैसे ही दिखता है, ग्राफ दिखता वैसे ही है, पीरियड नहीं चेंज हो रहा है ना, तो आप घबराओ मत कभी, पीरियड नहीं चेंज हो रहा है तो 0 वैसे ही सेम पॉइंट पे देगा, ठीक है। तो 0 से 3 पाई तक का ग्राफ देख लेते हैं। ये 0 से हो गया 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 0 से लेकर के 3 पाई में इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 3 पाई है ना, हाँ। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 कब होगा, स्क्वायर थीटा है मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नीचे वाला पार्ट नहीं मिलेगा मुझे, ये ऐसा बन गया होगा, ऐसा बन गया, वो सेम है, एक बराबर के जो भी हैं वो हैं, पर ऐसा मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसलिए ऐसा बना दिया, ठीक है। 0 कर दो, 1 2 3 4 जगह 0 हो रहे हैं, तो आसानी था, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड वही हो जाएगा ना, नहीं स्क्वायर थीटा का पीरियड नहीं 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 नहीं, cos 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है ना, अच्छा नहीं 1/2 भी आ जाता है,
सो पीरियड विल बी, अच्छा पीरियड वाला फॉर्म नहीं बताया है। ग्राफ 1 - 2, फिर आप सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है नहीं, ओके फाइन, पीरियड चेंज नहीं होगा पर पीरियड ऊपर चला जाता है। जब इसको साइन स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके 1 - 2 साइन स्क्वायर लिखते हो तो ये cos 2 थीटा बाय 2 के फॉर्म में चला जाता है। पर उस केस में 1 - cos 2 थीटा बाय 2 cos 2 थीटा बाय 2 के फॉर्म में चला जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं देख सकते हैं, तो मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, ठीक है। मैं ग्राफिकली नहीं सोच रहा हूँ इसमें, क्योंकि cos 2 थीटा बाय 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, उधर में पीरियड पाई बाय 2 हो जा रहा है। तो मैं बस ये चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से एंगल्स हैं जो जिसपे ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक तो 0 डिग्री पे 0 होता है भाई, एक पाई रेडियन पे 0 होता है, एक 2 पाई रेडियन पे 0 होता है, ठीक है, और एक 3 पाई रेडियन पे 0 होता है, ठीक है। तो वही चीज मिल रही थी शायद, ठीक है भाई। पर ग्राफिकली स्क्वायर के लिए ग्राफ मैंने स्केच नहीं किया, तो अभी के लिए मैं बोलूंगा तो कि हाँ इसके चार सॉल्यूशंस आ रहे हैं। पर हाँ मैंने सॉल्व करके, मतलब और कोई वैल्यू देगी नहीं, एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे। किसी चीज का स्क्वायर 0 कब होता है? जब वो चीज खुद ही 0 हो जाए। और साइन थीटा खुद ही कब 0 होता है? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई रेडियन, ठीक है। तो हाँ ऐसा कर लिया, थोड़ा सा क्रिटिकल था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 ट्राई करते हैं, बढ़ जाते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 इज साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 थीटा इज साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा। ओके फाइन। देखो ये क्या बनने वाला बेटा, जो अंदर में 1 प्लस साइन 2 थीटा है ना, उस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, देखो इसको ऐसा लिख ले रहा हूं, साइन ऑफ, हाँ सही बोला, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर 1 के लिए, और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। इसकी वैल्यू अगर साइन थीटा कोसाइन थीटा के बराबर है, ठीक है, तो ये एक्चुअली में है साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा, क्योंकि वो साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन थीटा, ऐसा कुछ है। आप थोड़ा सा समझना यहाँ पर, देखो ये ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है साइन ऑफ सम एंगल x, इस वाली पूरी प्रोफाइल को मैंने x ले लिया, इज इक्वल्स टू x। ऐसा कब होता है? साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू x केवल 0 पर होता है, बिल्कुल सही। आपको मैंने ग्राफ ड्रॉ कराया था ना, ऐसा दिखता है साइन थीटा, ऐसा होता है y इज इक्वल्स टू x, तो ये केवल 0 पर बराबर होते हैं, ये केवल 0 पर बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब x क्या है एक्चुअली, x क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हाँ, और ये चीज बराबर कब होते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? जब x 0 हो जाए तब साइन ऑफ x x के बराबर होता है, साइन ऑफ 0 0 के बराबर होता है, ठीक है। साइन के अंदर और कोई नंबर रखोगे तो उस नंबर के बराबर नहीं होगा, केवल साइन ऑफ 0 ही 0 के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो ग्राफ है दोनों, साइन का ग्राफ और y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, केवल एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, वो है x इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली में मैं आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा क्या हो रहे हैं? 0 हो जा रहे हैं। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जा रहा है? -1 हो जा रहा है। अब देखो तो टेंजेंट ऑफ थीटा -1 हो जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थीटा क्या हो जाएगा? n पाई प्लस, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थीटा क्या हो जाएगा? n पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? पाई प्लस पाई बाय 4 ना, तो पाई प्लस पाई, 5 पाई बाय 4 किस फॉर्म में दिया है आंसर? मी चेक, n पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, इसको वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई
n पाई प्लस अल्फा। अब मैंने आपको बताया था कि अल्फा की वैल्यू देखो इसने स्टैंडर्ड एंगल में लिख दिया है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, एक्सक्लूडिंग +π/2 एंड एक्सक्लूडिंग -π/2, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर tan थीटा -1 दे देता है? तो आप बोलोगे सर वो एंगल है -π/4। ठीक है, तो इसलिए हो गया भाई ये नेगेटिव। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, सो यही हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ये चमका ना, ये मैंने बताया था 0 से पाई कॉस में खोजो, और -π/2 से +π/2 साइन में खोजो, और -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2 tan में खोजो। ये वो अल्फा होता है। बहुत क्रिटिकल चीज है, अगर नहीं समझोगे अभी तो फिर 12th की पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसी छोटी सी चीज के ऊपर टिकी हुई है। ओके, 1255। ठीक है, अब है लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ कॉट। ओके, 30 डिग्री पे आ रहा है क्या? 30 डिग्री पे दिख तो रहा है। लीस्ट पॉजिटिव, ठीक है। द लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ कॉट ऑफ दिस थिंग इज √3। तो आपको पता है कि कॉट थीटा का सॉल्यूशन मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, n पाई प्लस √3 कब देता है? π/6, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ √3, क्योंकि कॉट का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, तो उसको भी मैं n पाई प्लस पाई, जैसे tan के साथ खेलते हो ना वैसे ही कॉट के साथ खेलना है, तो n पाई प्लस π/6। कौन सी चीज n पाई प्लस π/6 भाई? π/3 √3 sin 2x, ये वाली चीज n पाई प्लस π/6 हो जाएगी। ओके, तो मुझे सॉल्यूशन सेट चाहिए, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा यहां से, इसका मतलब ये पहला वाला स्टेप समझ में आया ना भाई? cot थीटा इक्वल्स टू cot अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6। ओके, बहुत अच्छे भाई, पाई से पाई को उड़ा देते हैं पहले, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठीक है, और लिखते हैं साइन ऑफ 2x इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 3√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। नहीं, गड़बड़ आया। √3 डिवाइडेड बाय 2, रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा भाई, अब अगर मैं लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ, सबसे छोटा पॉजिटिव सॉल्यूशन, अच्छा अगर मैं n की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं, ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं तो 3√3, मुझे ऐसा लगता है 3√3 ये माइनस, देखो √3/2 क्या है? √3/2 की जो वैल्यू होगी वो 0 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप n की वैल्यू -1 रखोगे ना, तो वो -3√3 इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि ये जो √3/2 है बेचारा ऐड होकर के भी उसको -1 से पीछे नहीं खींच पाएगा। ठीक है, और जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3√3 प्लस √3/2, ये 1 से बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू तो हमेशा -1 से +1 के बीच लाई करती है। तो बेटर क्या है कि मुझे n की वैल्यू 0 रखनी होगी। ठीक है, तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि sin 2x की वैल्यू अगर √3/2 है तो x की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो x की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? अच्छा भाई, लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ, तो क्या पूछ रहा है? तो ये तो सिंपल है, x की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू π/6। ठीक है, तभी तो 2x हो जाएगा, π/3 और sin π/3 √3/2 दे देगा। तो इसके लिए a भी सही है, b भी सही है, क्योंकि उन दोनों ही इनफैक्ट गलत हैं। आपका आंसर होना चाहिए x इज इक्वल्स टू π/6, ये होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। अच्छा, वो दो ऑप्शन दोनों सही दिखा रहे थे, तो फिर क्या लिखना? हाँ, आप सभी इसको करेक्ट कर लो, उसमें लिख दो आंसर इज x इक्वल्स टू π/6। ठीक है, क्वेश्चन इररिलेवेंट है। यहां पर बस आप एक बार चेक करोगे ना, मैंने वो प्रूफ करके नहीं दिखाया है कि जब n की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 से छोटा नंबर देने लग जाएगा, और n की वैल्यू जो +1 वो तो दिख रहा है, +1 रखेंगे तो
1 से बड़ा नंबर देने लग जाएगा, और साइन थीटा कभी -1 से बड़ा या छोटा या +1 से बड़ा नहीं होता, बाहर नहीं जाता उससे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 79 इज डन। क्वेश्चन नंबर 80 एक बच गया है, पर लास्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्रिक पता है? अच्छा, कोई किया है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 80 ट्राई कर लिया क्या अथर? सॉल्व कर लिया क्या अथर? डाउट में है मेरे। अच्छा, डाउट में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है, दोनों तरफ इक्वेट कर दो, साइन सी प्लस साइन डी एस, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोसाइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, प्लस साइन 2x इज इक्वल्स टू, अच्छा कॉस सी प्लस कॉस डी दे देगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2x, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब कॉस ऑफ x प्लस कॉस 2x, ठीक है। ऐसा मैंने दोनों तरफ पे CD रूल लगा दिया, इसके लिए और उसके लिए, ठीक है। किसके लिए आप समझ गए होंगे। अच्छा भाई, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, कॉमन लेके खेल लो, सेम चीज दिख रही है। आप क्या करो, साइन 2x को कॉमन ले लो, साइन 2x को कॉमन ले लोगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ x प्लस 1, और इधर से अगर आप 2 टाइम्स ऑफ इधर से आप अगर कोसाइन 2x को कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ x प्लस 1, ठीक है। दोनों तरफ ये मिल जा रहा है, बस। अब आपको सॉल्यूशन सेट देखो किसका किसका निकालना है। आपको तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, आपको सॉल्यूशंस भी नहीं निकालने हैं। तो एक तो है जब आप इस पूरी चीज को LHS में ले लोगे और cos ऑफ 2 cos ऑफ x प्लस 1 कॉमन ले लोगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा साइन ऑफ 2x माइनस कोसाइन ऑफ 2x, इसकी वैल्यू 0। अब इसकी वैल्यू 0 तो या तो cos ऑफ x क्या है, माइनस ऑफ हाफ, या फिर tan 2x क्या है, 1 के बराबर। अब ये tan 2x 1 के बराबर कैसे लिख लिया? अरे भैया, जब sin 2x कोसाइन 2x के बराबर है तो tan 2x 1 के बराबर है, ठीक है। इससे सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, इससे देखते हैं कितने सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अब कुछ नहीं करना भाई, cos ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करो, cos ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करो। अब इसको मैं थोड़ा रफली ड्रॉ कर देता हूं। कहां से कहां तक के बीच में बोल रहा है? 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। देखो तो cos ऑफ 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में ऐसा ग्राफ होता है। माइनस ऑफ हाफ के बराबर बोल रहा है, माइनस ऑफ हाफ दो सॉल्यूशन दे देगा, 1 2, ठीक है। और यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, और मुझे बहुत मजा आता है, मैंने आपको पहले ही बताया ग्राफ बनाने से ज्यादा मजा कहीं और नहीं है। सो ऐसा होता था पहले tan ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। और जब ऐसा होता था तो ये वाला पॉइंट बनता था π/2 बनता था, पर अब ये बनेगा π/4, क्योंकि जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं हर एक पॉइंट को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, हर एक पॉइंट को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा π/4। अब ये बन जाएगा π/4, tan 2x इज 1, तो 2x है ना भाई, 2x है ना। पीरियड को कितना कर दिया उसने, पीरियड को कितना छोटा कर दिया, पहले पाई था, अब π/2 हो जाएगा, पीरियड π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट ये हो गया π/4। इसके बाद पहले मैं इसको एक्चुअली वाला असली वाला tan ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये था π/2 वाला पॉइंट, π/2 पर tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता था और फिर कुछ ऐसा बन के बना देता था। ये वाला पॉइंट होता था पाई, ये वाला पॉइंट होता था पाई। अच्छा, इसका पीरियड हो गया। अब देखो जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा π/4 और ये बन जाएगा π/2, ये बन जाएगा π/2, ठीक है। इतना तो चमक गया क्योंकि tan 2x है, यहां पर tan 2x है, ठीक है। तो आप ये देखो कि एक पीरियड में कितना सॉल्यूशन दे रहा है, 0 से लेकर के π/2 के बीच में कितना सॉल्यूशन दे रहा है, एक पीरियड में एक सॉल्यूशन दे रहा है। पर π/2 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 4 बार जाएंगे तब ना 2 पाई पहुंचेगा, अरे आप बना सकते हो, मेरे पास स्पेस कम है, अगर आप चाहो तो मैं बना देता हूं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं बना देता हूं, कोई इतना टफ नहीं है बनाना मेरे लिए, लेकिन वो लंबा चला जाएगा बहुत।
जैसे 0 से लेकर के π/2 के बीच में ग्राफ दिख रहा है, वैसे ही π/2 से पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π के बीच में ग्राफ बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि पीरियड ही उसका π/2 हो गया ना। पहले पीरियड था पाई, अब पीरियड हो गया π/2। तो 0 से π/2 के बीच में एक सॉल्यूशन है, 0 से π/2 के बीच में एक सॉल्यूशन है, तो 0 से 2π के बीच में कितना सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन। 0 से 2π के बीच में, अरे 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन है, तो 4 क्वाड्रेंट्स में 4 सॉल्यूशन होंगे, और इधर 2 सॉल्यूशन है, टोटल कितने सॉल्यूशन है? 6। ठीक है।